आई एम श्योर आपने रिसेंटली इंटरनेट पे ये क्लिप तो देखी ही होगी। Prabhas, I'm really sad, but why was he? He was like a joker. और आपको पता होगा कि कैसे इस क्लिप ने, इस छोटे से स्टेटमेंट ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि अरशद वारसी को प्रभास के फैंस ने बहुत ही ज़्यादा बैश कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने जैसी है कि अरशद वारसी वॉज राइट, ही वॉज नॉट रॉन्ग। लेकिन इस वीडियो में हम लॉजिकली समझने की बात करेंगे कि क्या अरशद वारसी का एक्चुअल इंटेंट था वो चीज़ बोलने के लिए, और कैसे हम फैंस ने रिएक्ट करना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट के बारे में। नॉट ओनली अबाउट प्रभास, लेकिन अगर आप कोई भी एक्टर के बड़े फैन हो तो आपको तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू जस्ट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अरशद वारसी और एनी वन हु सेज समथिंग अबाउट योर फेवरेट सुपरस्टार। मेरे पहले पॉइंट में बात करना चाहूँगा कि अरशद वारसी वॉज एक्चुअली राइट, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये क्लिप देखना ज़रूरी है। मुझे Prabhas, I'm really sad, but why was he? He was like a joker. Why? तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? मुझे नहीं समझ में आता है। बेसिकली अरशद वारसी एक पॉडकास्ट पे थे जहाँ पे उन्हें सवाल करा गया कि आपने रिसेंट कौन सी खराब या फिर बैड फिल्म देखी है, तो वो बिना झिझक के साथ बोले कि उन्होंने जो रिसेंटली खराब फिल्म देखी वो थी कल की। और उसके साथ उन्होंने शुरुआत में ही प्रेस किया अमिताभ बच्चन को, उनके बारे में अच्छी चीज़ें बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें प्रभास का रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया, और फिर बाद में उन्होंने ये बात बोली। मुझे Prabhas, I'm really sad, but why was he? He was like a joker. Why? अब यहाँ पे एक बात गौर करने जैसी है, वो है कि ही वॉज नॉट रॉन्ग, और दूसरी बात कि वो कौन से पर्सपेक्टिव से वो बात बोल रहे थे। ही इज टॉकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फिल्म एंथुजियास्ट, अ पर्सन फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, और ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात है कि जब भी कोई फिल्म एंथुजियास्ट किसी फिल्म के बारे में क्रिटिसाइज़ करता है या फिर क्रिटिक करता है, तो वो उस फिल्म को या फिर उस एक्टर को नीचे गिराने के लिए नहीं होता है। दैट इज़ जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म और द फिल्म इंडस्ट्री और द क्राफ्ट नोन एज फिल्म। और दूसरी बात ये भी है, वो प्रभास एज अ पर्सन को जोकर नहीं बोल रहे थे। वो प्रभास ने जो कैरेक्टर भैरवा का प्ले किया इन द मूवी कल की, उस भैरवा के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे थे, विच वॉज प्लेड बाय प्रभास। और बेसिकली कोई भी नॉर्मल से ऐसा नहीं बोलेगा कि भैरवा द कैरेक्टर वॉज लाइक अ जोकर। नहीं, प्रभास वॉज अ जोकर। या दैट्स अ वेरी फाइन स्टेटमेंट, क्योंकि वो हम सबको पता है कि वो प्रभास एज अ पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, ही इज टॉकिंग अबाउट भैरवा द कैरेक्टर। और इसी बात पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ही वॉज नॉट रॉन्ग। हम सबको पता है कि पूरे मूवी में एक अगर वीक पॉइंट था, वो था प्रभास के कॉमेडी वाले सीन्स जो बैठे नहीं ठीक से। ऑनेस्टली मैंने मेरे रिव्यूज़ में भी उसी बारे में बात करी थी, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द विजन ऑफ नाग अश्विन, द राइटर डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, कि उन्हें प्रभास का जो कैरेक्टर आके वो ऐसा दिखाना था कि वो एकदम केयरफुली फनी टाइप ऑफ गूफी काइंड ऑफ गाय है, और फिर वहाँ से उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आई कैन गेट इट, वो एक क्लासिक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेट है कोई भी सुपर हीरो का। लेकिन एट द सेम टाइम एक विजन रखना और उससे पोर्ट्रे करना, उसे स्क्रीन पे लेके आना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। और यहाँ पे ही पूरी कल की मूवी लैक कर रही थी, एंड वी ऑल नो दैट एंड वी ऑल एक्सेप्ट दैट। प्रभास का एंट्री का सीन वॉज फार टू लॉन्ग, कॉमेडी गैग्स बैठ नहीं रहे थे, कॉमेडी उन पर सूट नहीं कर रही थी। ही वॉज चार्मिंग ऑफ कोर्स, बट इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। और उसी चीज़ को हाईलाइट करके बोला गया था अरशद वारसी ने, विच अगेन आई एम मेकिंग अ पॉइंट कि ही वॉज नॉट रॉन्ग। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, वो है फैंस का पर्सपेक्टिव, फैन का पॉइंट ऑफ व्यू। और वो बात ऐसी है, आई एम अ फैन ऑफ अ सर्टन एक्टर। मैं भी फ़ैन हूँ, मैं भी फ़ैन वर्शिप करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड एज फैन समझना चाहिए कि अगर कोई भी फिल्म का आदमी क्रिटिक कर रहा है हमारे फेवरेट सुपरस्टार के बारे में, तो वी हैव टू टेक दैट विथ ओपन आर्म्स, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ यार गलती हो गई थी वहाँ पे, वो उतना जो पोर्शन था वो सही नहीं था, एंड वी हैव टू टेक दैट क्रिटिसिज्म इन अ गुड लाइट। और समझना चाहिए कि हाँ यार, ही डिडंट मीन टू ब्रिंग डाउन आवर एक्टर, बट ही मीन टू जस्ट लिफ्ट द लेवल ऑफ सिनेमा दैट वी वांट टू अचीव। और इसी चीज़ को प्रूव करता है जो उनका अगला स्टेटमेंट था, और उन्होंने बात करी कि आई वांटेड टू सी मैड मैक्स, आई वांटेड टू सी मेल गिब्सन ओवर देयर। अब मेल गिब्सन वही आदमी है जिन्होंने पहले जो भी सारे मैड मैक्स वाले मूवीज थे उसमें स्टार किया था, एंड मैड मैक्स इज वन ऑफ दी सेलिब्रेटेड पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड वाली मूवी, डिस्टोपियन वर्ल्ड वाली मूवी, और उन्हें वही देखना था और वही उन्हें यहाँ पे मिला नहीं। दैट इज वाई आई वाज डिसअपॉइंटेड, एंड एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन ओपिनियंस। और यहाँ पे भी आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ फैंस रिएक्ट टू दिस थिंग। फैन वर्शिप भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और स्पेशली साउथ इंडियन सिनेमा के एक्टर्स को तो भगवान के दर्जे पे ही रखा जाता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों फैंस अपसेट है, प्रभास के फैंस क्यों अपसेट है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट, आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वहाँ पे भी समझना चाहिए कि यार वो
एक्टर को नीचे पुल नहीं कर रहे थे, ही वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्राफ्ट। और मुझे पता है इतना सब बोलने के बाद भी जो फैन वर्शिप वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा है, और जो समझने वाले लोग हैं समझो तो वो काफ़ी कम है। तो वो कभी भी बैलेंस पे नहीं आने वाला, मतलब कभी भी फैन वर्शिप और ये जो क्रिटिक का लेवल वो कभी भी मैच नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा क्रिटिसाइज करने वाला स्टेटमेंट आएगा तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि फ़ैन को वो हजम नहीं होगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ऐसा भी है कि मे बी उसके वजह से कभी सिनेमा का लेवल ऊपर जा ही ना। लेकिन आई एम श्योर कि जो फिल्म मेकर्स है दे नो दिस, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे जस्ट गेट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस पीपल एंड जस्ट मेक अ बेटर मूवी। एंड आई होप कि मेरा जो पॉइंट था वो मैं अच्छी तरीके से कन्वे कर पाया। और प्लीज़ नीचे जाके कमेंट्स बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे सारी चीज़ों के ऊपर, इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर, और क्या ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या नहीं। प्लीज़ इसके बारे में नीचे कमेंट्स बताओ। और बाय द वे मैंने रियलाइज़ करा कि आप वीडियोज़ देखते हो लेकिन आप में से 97% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इट मीन्स अ लॉट एंड इट हेल्प्स अ लॉट एज वेल। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।